नमस्कार, स्वागत है आपका केशो टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं आपको खबरों की ओर। राहुल गांधी 3 जून को भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रेल का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़े घोड़े का जिक्र किया। राहुल ने अपने संबोधन में कहा था कि अब रेस का घोड़ा रेस में, बारात का घोड़ा बारात में जाएगा, जबकि लंगड़े घोड़े घर भेज दिए जाएंगे। अब राहुल का ये जो बयान था, इस बयान पर बवाल मच गया है। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपमानजनक बता दिया। और जैसा कि हर बार ही होता है कि राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर होती है, उसी तरह एक बार फिर से बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में जुट गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गिनती 5 साल पहले राहुल गांधी के करीबियों में हुआ करती थी। काफी करीबी दोस्त कहे जाते थे दोनों एक दूसरे के। ऐसा कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा लिए बिना कोई भी फैसला नहीं लेते। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पाले बदलने के बाद अब उनके बयान भी बदल गए हैं और राहुल गांधी से नजदीकियां तो खत्म ही हो गई है। तो सिंधिया ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की और वो खुद ही बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि राहुल को घेरने के चक्कर में खुद सिंधिया घिर गए हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सिंधिया पर तीखा हमला किया है और राहुल गांधी के बयान के मतलब में भी सिंधिया को समझा दिया है। जीतू पटवारी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 28 समर्थक बाराती घोड़े हैं जो सत्ता के आसपास नाचते रहते हैं। अब राहुल गांधी का जो बयान था उस पर भाजपाइयों को आपत्ति थी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि राहुल गांधी ने आखिर घोड़ा बताया किसको। हकीकत में उन्होंने बीजेपी नेताओं को ही घोड़ा बताया। बता दें कि सिंधिया ने मार्च 2020 में अचानक ही कांग्रेस से बगावत कर दी थी और इसका असर ये हुआ था कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिर गई थी और वहां पर एक बार फिर बीजेपी ने सत्ता बना ली थी, या यूं कह सकते हैं कि हथिया ली थी। तो सिंधिया के साथ लगभग 2000 कांग्रेस विधायकों ने भी बगावत कर दी थी। बता दें कि ये संख्या बढ़कर 28 के करीब पहुंच गई। जब सरकार पलटी और भी कांग्रेस के नेता इधर शामिल हो गए, सिंधिया के साथ आ गए, बीजेपी में शामिल हो गए। इसके चलते प्रदेश में 15 महीने पुरानी कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार गिर गई। सिंधिया को बगावत का इनाम मिला। उनको तुरंत ही बीजेपी ने राज्यसभा भेजा और फिर बाद में उन्हें मोदी सरकार में ही मंत्री पद मिल गया। अभी भी सिंधिया मोदी सरकार में मंत्री पद पर हैं। अब पटवारी ने इसी को लेकर सिंधिया पर तीखा हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां सत्ता होती है सिंधिया वहीं पहुंच जाते हैं। जैसे कि बारात का घोड़ा होता है, दूल्हा कोई भी हो, लेकिन घोड़ा उसमें नाचते नाचते शामिल हो ही जाता है। पटवारी के बयान से साफ है कि राहुल गांधी के भोपाल दौरे के बाद कांग्रेस में उत्साह दिखाई देने लगा है और वो अब खुलकर बीजेपी सरकार पर हमले कर रहे हैं, उनकी कमियों को सामने ला रहे हैं, या यूं कहें कि उजागर कर रहे हैं, जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रदेश सरकार के साथ ही मोदी सरकार की मंत्रियों पर भी कांग्रेस हमलावर हो गई है। मोहन यादव की सरकार तो पहले से ही कांग्रेस के निशाने पर बनी हुई थी, वहीं अब सिंधिया भी कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, जिससे अब साफ है कि मोदी सरकार के मंत्रियों पर भी अब कांग्रेस हमला बोल रही है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशो टाइम्स के साथ।